हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और आप समझ लीजिए कि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ना, वो 2027 जो भी एग्जाम देने वाले लोग हैं बोर्ड का, क्लास 10th का, उनके लिए रामबाण है। हाँ, तो ध्यान पूर्वक हर एक एमसीक्यू को देखना है और उसकी कॉन्सेप्ट को समझना है और साथ ही साथ याद करने की कोशिश भी करना है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना वीडियो पर और देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। हाँ, और बताते चले कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा VH क्लासेस बाय PK सर को, ताकि इसी तरीके से मैं जो भी वीडियो बनाऊं ना आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आपको इंफॉर्मेशन हर अपडेट मिलता रहे। चलिए, तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस एंड फंडामेंटल वैल्यूज। हाँ, तो यहां से करते हैं अपने क्वेश्चंस की स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने ना बहुत सारे बुक को कलेक्ट करके और वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। तो ये देखिए ध्यानपूर्वक, कह रहे कि कौन इसमें डिफाइंड नहीं है। हाँ, चलिए सबसे पहले अगर बात किया जाए tan45, तो tan45 का वैल्यू 1 होता है। साइन अगर 90 की बात कीजिएगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अगर cos 0 की बात किया जाए तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। sec 90, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90। ठीक है, यानी कि 1 और cos 90 के लिए होता है 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। हाँ, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर 0 डिग्री लेस इक्वल थीटा लेस 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा। देखिए ये सब चीजें जो है ना, किसी भी अगर क्वेश्चन में दिया रहा है तो समझिए कि वो आपको कर रहा है कंफ्यूज। हाँ, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको इग्नोर मारना है और मेन क्वेश्चन देखना है कि क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे 1/sec थीटा का। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि नहीं आ रहा है ना, किसी को अगर इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है और हल्का सा भी अगर दिमाग लगा दिया कि भाई इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन है, अनडिफाइंड होगा नहीं, 0 लेस वैल्यू है, √3/2 भी तो 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, तो बचा क्या, 1। तो आप तुक्के पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इसको बाई प्रोसेस सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये समझिए कि ऑलरेडी देखिए कि 1/sec थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा जो है ना वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में वैरी करता है। मींस कि अगर 1 वैल्यू रहेगा, हाँ यानी कि 1 वैल्यू रहेगा तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन हमारे पास है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू निकालना है cos थीटा माइनस sec थीटा का। देखिए cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। आप मुझे ये बताइए कि cos थीटा का वो कौन सा वैल्यू है जिसका 1/2 आता है। हाँ, तो अगर याद है आपको तब तो आसानी से बन जाएगा। हाँ, और नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम। cos 60 के लिए यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा और माइनस sec थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू जो है ना हम लोग पुट कर देंगे। चलिए पुट किया जाए। cos थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे cos 60 डिग्री और माइनस sec 60 डिग्री, दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। इसका हो गया 1/2 और इसका हो गया 2। तो सिंपल सा है, एलसीएम ले लीजिए, 1 - 4 यानी कि -3/2 और ये ऑप्शन नंबर बी। तो वैल्यू अगर आपको याद है ना तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए ये वाला दे दिया, तो इन
चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, मतलब उसका होता है लेकिन फिलहाल जरूरत की चीज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 1/2 और कॉस बी इक्वल टू 1/2, तो ए प्लस बी का वैल्यू सेम, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना कि थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो देखिएगा, साइन ए इक्वल टू है 1/2, तो कहने का मतलब कि साइन में वो कौन सा वैल्यू होता है जिसका 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। हाँ, इसी तरीके से कॉस बी वाला भी फाइंड आउट करते हैं। कॉस बी है और ये 1/2 है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कॉस में 60 डिग्री का जो वैल्यू है, हाँ 60 डिग्री का वैल्यू है, वो 1/2 होता है, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए प्लस बी का। ए का वैल्यू है 30 प्लस बी का वैल्यू है 60, दोनों को ऐड किए, वैल्यू आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है बाबू, राइट ट्रायंगल प्रॉब्लम्स। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है यहां पर, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल जो है वो बी पर है। हाँ, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है, और ये बी होना चाहिए, तो लिख देते हैं ए बी पर राइट एंगल और ये सी है। अब कह रहा है इसमें कि tan a इज इक्वल टू है 4/3। पहले उसको सेट करते हैं। tan का फॉर्मूला अपने दिमाग में सोचिए, p/b, तो p/b मीन्स कि p का वैल्यू है, अच्छा a वाला ये एंगल पूछ रहा है, हाँ ये वाला एंगल, तो इसके लिए p ये हो गया, यानी कि p इज इक्वल टू दिया है 4 और b इसके लिए ये हो गया, हाँ तो b का वैल्यू दिया है 3। ठीक है, अब कह रहा है कि AC जो है 5 सेंटीमीटर है, ये वाला जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। BC हमें निकालना है, यानी कि ये BC जो है ना वो निकालना है। हाँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये तो दे ही दिया, इसका वैल्यू तो दे ही दिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, चलिए समझते हैं चीजों को। हाँ, कहने का मतलब थोड़ा ध्यान देना है, tan A, ठीक है, tan A, हाँ यानी कि tan इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/B, तो P/B जब आप होगा तो BC यानी कि ये P है और बाई में AB, ठीक है, BC बाई में AB, कहने का मतलब कि ये क्या है 4/3, मीन्स अब इसको लेकर चलेंगे अगर, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये वाला एरिया को लेकर चल रहे हैं, हाँ ये वाले पार्ट को लेकर, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू BC और 4 डाउन में चला जाएगा, यानी कि 3/4 और ये हो जाएगा BC। ठीक है, ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं, समझिएगा पूरी कॉन्सेप्ट को। हाँ, कहने का मतलब कि पाइथागोरस यूज करते हैं, ये वाला पाइथागोरस क्या था हमारा, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी हमने लिख दिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला हमारे पास है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट किया जाए, AC का वैल्यू क्या है 5, ओके, देन AB का वैल्यू क्या है 3। हाँ, अब यहीं पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब AB का ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3/4 है, तो 3/4, और यहाँ पर BC है तो BC और इसका होल स्क्वायर, बस यही एक कॉन्सेप्ट था, बाकी तो बस नॉर्मल था। प्लस BC है तो BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9/16 BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे एलसीएम, ये वाला तो एज यूजुअल रहेगा। हाँ, तो देखिएगा सिंपल से एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो 16 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है 16, तो ये हो जाएगा 9 BC स्क्वायर प्लस 16 BC स्क्वायर, 16 और 9 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 25 बाई में 16 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर और ये हो जाएगा सॉरी 25 है 25।
25। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये तो बचा क्या, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब BC का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, यानी कि 16 है ना, तो 16 का वो कर दिया, स्क्वायर रूट कर दीजिए, यानी कि 4। और ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ, हल्का सा लेंदी था। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। ये करे कि ए जो है एक्यूट एंगल है इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी पर। इसमें भी सेम वही है, ए एक्यूट है और बी राइट है, यहाँ पर तो सी है। देन साइन ए और कॉस ए का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक। तो कहने का मतलब कि साइन कहाँ गया भाई, एक्यूट है, ये राइट है। हाँ, तो समझिएगा, यहां पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। कहने का मतलब कि साइन ए प्लस कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो BC प्लस AB अपॉन AC होगा। कैसे होगा वो जी समझिएगा। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है ना, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। कहने का मतलब कि अगर ये दो साइड को सम कीजिएगा तो ये थर्ड वाले से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कहने का मतलब कि AB प्लस BC, देखिए AB प्लस BC ग्रेटर देन AC है। हाँ, तो AB प्लस BC अपॉन AC वो ग्रेटर हो जाएगा 1 से, तो साइन ए प्लस कॉस ए भी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। हालांकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका होगा, पार्ट 3 होगा, जितना भी पार्ट बनता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है और उसका PDF जो है बना करके रख दिया है। तो इसी तरीके से आपको मिलेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो VH क्लासेस बाय PK सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।